बात करें तो मेजर 3 सेक्शन है बेटा फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या है? 3 सेक्शन है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो सेक्शन जो शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैट से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म ऑन मैटर, ईएम वेव, एसी और अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है। ये होता है ना सबसे बड़ा सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव, मैग्नेटिज्म ऑन मैटर। तो भाई इतना बड़ा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा दिन चलता है और सबसे मेजर सेक्शन है। दूसरा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप जानते हो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। एंड तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मैं मान के चलता हूं कि टोटल 50 में से 26-27 सवाल यहां से पूछा जाता है। कितने सवाल? 26 से 27 सवाल यहां से पूछा जाता है। 26 से 27 सवाल, उसमें से 10 सवाल के आसपास तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बनता है। 10 सवाल, 5-6 से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा ऑप्टिक्स से, रे एंड वेव दोनों मिला के। कितने हो गए? 16। और 7 से 8 सवाल यहां से बनता है। 7 से 8 सवाल यहां पे बनता है। अगर हम काउंट करें तो टोटल कितना हो रहा है? तो मैं एक लिमिट, मिनिमम लिमिट लेके चलता हूं। तो 7, 6 और 10 टोटल जोड़ तो कितना हो गया? मैं मतलब ऐसे ही ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूं, ऐसे ही 11 कर लेता हूं इसको। चल 11 कर लेता हूं। तो 11 और 7, 6 कितना होता है? 13 और 11 24। तो मिनिमम इतने क्वेश्चन तुम्हारे आने ही है। मिनिमम इतने क्वेश्चन तो आने ही है। ज्यादा की उम्मीद करोगे तो ये इससे आ जाता है कुछ 11 से 12 क्वेश्चन, इससे आ जाएगा 6 से 7 क्वेश्चन और इससे आ जाएगा 7 से 8 क्वेश्चन। मतलब मैंने एक एक बढ़ा दिए का क्या मतलब हो गया? एक एक बढ़ाने का मतलब है कि कभी कभी हो सकता है ज्यादा कम, तो टोटल 25 क्वेश्चन। तो इतने तो आने ही है यार। अब इतने में हो सकता है किसी साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, किसी साल बेटा इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, किसी साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। मोटा मोटी ये इसका स्केलिंग है। अब सबसे ज्यादा कंटेंट और सबसे ज्यादा दिन जो चलता है वो ये सेक्शन चलता है। ये सेक्शन बहुत ही बड़ा, लेंदी, कंसेप्चुअल और वैरायटी ऑफ डिफरेंट थ्योरीज है इसमें। तो ये सबसे ज्यादा दिन चलता है। इससे 11 से 12 सवाल आते हैं। ये भी थोड़ा लेंदी है। रे ऑप्टिक्स की बात करें हम, लेकिन यार इससे तो ज्यादा लेंदी नहीं है। इसमें तो 7 चैप्टर, इसमें तो 2 ही चैप्टर है। मतलब इसमें थ्योरी हम पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लेंदी कहोगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है यार। इससे 6 से सवाल पूछे जाते हैं। और ऑप्टिक्स से भी ज्यादा सवाल बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ऑप्टिक्स से भी ज्यादा सवाल बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। और मॉडर्न फिजिक्स आपको यकीन नहीं होगा कि इसका लगभग 60% थ्योरी होता है और सवाल कहीं ना कहीं एक ज्यादा ही बनता है। मतलब अगर मैं कहूं नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिवाइडेड बाय जो कंटेंट उसके रिस्पेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है, कंटेंट मतलब उसमें जितने फॉर्मूले होते हैं, जितने क्लास लगते हैं, और नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका रेशियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है फॉर मॉडर्न फिजिक्स। थ्योरी के नाम पे इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। थ्योरी के नाम पे इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी फैला हुआ नहीं है। बहुत कंक्रीट, बहुत सिंपल, और इसमें वैरायटी नहीं है। जैसे आप मोशन इन 1D पढ़ो, तो मोशन इन 1D में यार हर सवाल में एक नया थ्योरी लगता है, बहुत कंसेप्चुअल होता है। ये लिमिटेड फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है तो सवाल हो जाएगा, बस फॉर्मूला आता है डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। मैं एग्जांपल से बता देता हूं ना। फोटो इलेक्ट्रिक वेव में एनर्जी इक्वेशन आता है तो कर लोगे। डिब्रोगली में वेवलेंथ का इक्वेशन एक ही फॉर्मूला है, उसी पे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। गेट 3-4 गेट है, उस पर सवाल आएंगे, तुम कर लोगे। रेडियस का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन, एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके टाइम पीरियड का रिलेशन, उसके स्पीड का, वेलोसिटी का रिलेशन। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या होता है ये समझना होगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के फॉर्मूले, जो ट्रांजिशन होता है उससे निकलता है, लाइमर, बाल्मर, पास्टन सीरीज के फॉर्मूले। तो ये बहुत इजी है। और जब ये शुरू होता है ना तो हम लोग लगभग मान लेते हैं कि यार सिलेबस के एंडिंग में अपन आ गए, सिलेबस के एंडिंग में आ गए।